दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने अनुरागिनी यक्षिणी साधना और विधि लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये अनुरागिनी साधना और विधि क्या है, किस तरह से है, ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो जो बनाऊं वो फ़ौरन आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्या, और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके और जो भी आपकी मनोकामनाएं वगैरह हैं वो पूरी कर सके, मनो इच्छाएँ जो हैं वो पूरी कर सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या तो चलिए दोस्तों, अनुरागिनी यक्षिणी की साधना और विधि क्या है, किस तरह से, ये थोड़ा जानने से पहला सबसे ज़रूरी बात ये है, अगर आप साधना सीखना चाहते हो, साधना करना चाहते हो किसी भी शक्तियों की, तो सबसे पहला ज़रूरत है दोस्तों आपको, एक तो काली माता की साधना करनी बहुत ही ज़रूरी है, दूसरी काल भैरव की, या तीसरी हनुमान जी की। इन तीनों देवी देवताओं में कि एक ना एक तो आपने साधना की हुई रहनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। वरना क्या हो जाएगा, सीधा ही अगर आप कोई भी साधना करने के लिए चले जाओगे, सबसे पहली बात यह है कि वो जल्दी सिद्धि नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको सिद्धि हो रही है, आपका अच्छा नक्षत्र है, तो आपको शक्तियाँ ख़त्म भी कर सकती हैं, मार डाल सकती हैं, या पागल बना सकती हैं, या अपाहिज वगैरह बना सकती हैं। तो सबसे पहले आप इन बड़ी शक्तियों की साधना करके लीजिए। क्या किसी गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए दोस्तों, वैसे आप अकेले मत कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु वगैरह नहीं है तो किसी को गुरु बना के लीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु जानकारी नहीं है तो आप मेरे पास भी सीधा आ सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ दोस्तों। क्या क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत भयंकर होती है, बहुत डरावनी होती है। इनको काबू में करने के लिए गुरु का आशीर्वाद ये होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे गुरु रहेगा तभी आपको साधनाएं सिद्धि वगैरह मिलेगी, सही तरह से मार्गदर्शन वगैरह मिलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बगैर गुरु के कोई भी साधना बिल्कुल मत करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों, या पागल हो सकते हो, या हाथ पैर टूट सकते हो। तो ज़िंदगी बोझ बन जाएगी आपको। तो कोई भी साधना करनी है तो सोच समझ के कीजिए। और जो मैंने 3 शक्तियों के नाम बताए, इसमें से पहले कोई भी साधना कीजिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जब भी आप कोई यक्षिणी की साधना करना चाहते हो तो शंकर भोलेनाथ की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। क्या और कुबेर जी की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों देवता की अगर आप आराधना करते हो तो यक्षिणियाँ साधनाएं बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, प्राप्ति मिल जाती है दोस्तों। क्या मनोकामना इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाती है। क्या तो बगैर गुरु के मत करना साधना, और सबसे पहली बात, बगैर रक्षा कवच के ये साधनाएं मत करना। क्या रक्षा कवच धारण करके ही ये साधनाएं कीजिए। आपके गुरु के पास से रक्षा कवच लीजिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप मुझसे भी रक्षा कवच ले सकते हैं, मेरे घर पे आके ले सकते हो। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, तो उसका शुल्क रहेगा 11,000 रुपये रक्षा कवच का। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट से या कुरियर के माध्यम से भी वो रक्षा कवच आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये साधना किस तरह से है, कैसी है, क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अनुरागिनी यक्षिणी साधना का जो समय है, शाम के 5 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या किसी निर्जन स्थान पर जाके, क्या वहाँ पर एक अच्छी भूमि ढूंढ लीजिए, वहाँ पर आपको ये साधना करना ज़रूरी है। निर्जन स्थान होना ही वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो साधना है दोस्तों, ये 27 दिन की साधना है। क्या 27 दिन की साधना है, मगर फिर भी आपको जब तक, अगर आप चाहते हो कि ये यक्षिणी अनुरागिनी यक्षिणी आपको साक्षात्कार दर्शन दे, तो कंटिन्यूस आपको ये साधना करनी ही पड़ेगी दोस्तों।
क्या 27 दिन होने के बाद जाकर इस यक्षिणी का प्रभाव आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि 27 दिन की साधना, हाँ एक टारगेट रखा हुआ रहता है, मगर उतना ध्यान, उतना फोकस, उतने मंत्र जब सही तरह से होना चाहिए क्या, तो उसके बाद ही ये साधनाएं सिद्ध हो जाती है। 27 दिन के बाद इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो मैंने मंत्र दिया है ये लगातार आपको मंत्र जप वहाँ पे करना है। नित्य प्रतिदिन 30,000 का जप पूरा होना चाहिए। इसमें आपके वस्त्र लाल रहेंगे। दिशा आप उत्तर की रख सकते हो या दक्षिण की भी रख सकते हो क्या। इसमें जो आसन रहेगा वो भी लाल कलर का ऊनी आसन लीजिए। और इस साधना का मंत्र जप करने के लिए आपको ऊँट के बाल की, ऊँट जो रहते हैं ना, ऊँट के बालों की आपको माला रेडी करके लेनी पड़ेगी क्या। ऊँट के बालों की माला रेडी करने के बाद आपको नित्य प्रतिदिन आपको 30,000 का जप करना ही पड़ेगा। अगर ये साधना सिद्ध चाहते हो तो जप प्रतिनित्य करना ही पड़ेगा। 27 दिन के बाद क्या, उसके बाद ये यक्षिणी आपको स्वप्न में दिखाई देना शुरू कर देगी दोस्तों क्या। स्वप्न में दिखाई देना आपको शुरू कर देगी। इसका प्रभाव भयंकर ही रहेगा दोस्तों। और ये बहुत शक्तिशाली यक्षिणी है, तो डरे नहीं, लगातार आपको जप करते रहना है। अनुभव बहुत भयानक भयानक होते रहेंगे, फिर भी आपको डरना नहीं है। तो दोस्तों डरना नहीं है, लगातार मंत्र जप करना है। अनुरागिनी का आगमन कैसे हो जाएगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इंद्र की अप्सरा के आने से पहले लाल रंग का फर्श बिछाई दिखाई देता है। बैलों के झुंड आते हुए आपको दिखाई देंगे दोस्तों। घबराना नहीं, कंटिन्यूस ये साधना मंत्र जप आपको करते ही रहना है क्या। बैलों के झुंड आते दिखाई देते हैं, जिन पर अनेक रूप धारण किए हुए विकट खोपड़ी वाले भूत दिखाई देते हैं आपको क्या। विकट खोपड़ी वाले आपको भूत दिखाई देते हैं। सबके पीछे, उनके पीछे आपको अनुरागिनी यक्षिणी की सवारी आपको आती हुई दिखाई देगी। वो बैठी रहेगी, ऊंट के ऊपर बैठी हुई आपको दिखाई देगी क्या। पीछे की ओर मुंह करते हुए आपके ओर आती रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भयानक भूत भीत दिखाई देंगे दोस्तों। घबराना नहीं है क्या, तो निडर हो के आपको ये बैठना ही होगा। लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए आएगी क्या। मुख में पान खाते हुए आएगी और नाक में नथ झलकती हुई लंबी की लंबी दिखाई देगी। भुजाएं लंबी रहेंगी, हाथों की उंगलियां एक एक बालिश्त लंबी रहेंगी। नाखून जो रहेंगे उनके 4 इंच के चौड़े रहेंगे क्या। और पैर नाटे रहेंगे दोस्तों, बिना पंजे वाले रहने वाले हैं क्या। एक हाथ में कृपान और दूसरे हाथ में मुंड की माला लिए हुई आपको नज़र आएगी। प्रभाव वो आते ही क्या साधक की ओर चिढ़ती हुई आएगी क्या, एकदम डरावने रूप से लेके आएगी। अगर साधक ये डरता नहीं है, कुछ घबराता नहीं है, भयभीत नहीं हो जाता है, तो उसको वरदान मिलेगा। अगर साधक डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकता है, मर भी जा सकता है। अगर आप घबराएंगे नहीं, कुछ भी डरेंगे नहीं, तो इच्छा अनुसार आपका वरदान वो अनुरागिनी यक्षिणी आपको देगी। हर एक काम में आपकी मदद करेगी। इच्छानुसार जो भी आप काम अनुरागिनी यक्षिणी को बताओगे वो पूरा करेगी दोस्तों। आपके कंधे से कंधा लगा के वो हर एक कार्य करके देगी, आपको मदद करेगी। और ये यक्षिणी, अगर अनुरागिनी यक्षिणी सिद्धि हो गई तो सुख शांति समृद्धि वगैरह ऐश आराम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये अनुरागिनी यक्षिणी आपको नहीं दे सकती है। सभी चीज़ें वगैरह जो भी आप उसके पास मांगोगे वो आपको ला के देगी दोस्तों। मगर ये भयानक साधना है, सोच समझ के कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे खोपड़ी वाले भूत बहुत दिखाई देंगे दोस्तों, हमारा अनुभव है। तो सोच समझ के कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपके जो दोस्त मित्र रहेंगे जिनको साधनाएं सीखनी है, तो यहाँ पे मेरा मंत्र बिंत्र सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, सिर्फ रक्षा कवच का उतना ही लेता हूँ। क्या तो वो हिसाब से लाइक और शेयर ज़रूर करना, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। क्या तो दोस्तों, इसका साधना का, अनुरागिनी यक्षिणी का साधना का लाभ उठाइए, मनोवांछित कार्य करवा के लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।